तो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.4 करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 2 सॉल्यूशन का क्लास 12। ये क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, मोलल मतलब समझ रहे हो, ये 0.25 m है, मतलब मोलैलिटी दी गई है। और मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? जितनी भी मोलैलिटी होती है ना, उसका जैसे कि 0.25 मोलल है, ठीक है, ये मोलल है, तो ये 0.25 मोलल का मतलब होता है 0.25 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मोलैलिटी हमारा ये चीज़ बताता है। ऐसे ही मोलैलिटी अगर दी गई होती यहाँ पे, जैसे 0.25 मोलर दिया गया होता, तो ये किसके इक्वल हो जाता? 0.25 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो ये फॉर्मूले भी आपको कुछ बताते हैं। तो अब ये हमारा आ गया, हमारा ये जो चीज़ है ये मोल हो गया। ठीक है, 0.25 मोल्स हो गए किसके? सॉल्यूट के। तो मतलब हमारे पास मोल्स आ गए हमारे किसके? यूरिया के। तो हम मास निकाल सकते हैं आराम से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास अपॉन का मोलर मास, इसका मोलर मास हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, 60 आएगा। ठीक है, कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन है, तो यहाँ लिख देती हूँ 2 नाइट्रोजन है, 2 × 14 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और 2 4। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 × 4 प्लस कार्बन कितना है? 1 प्लस 12 प्लस ऑक्सीजन कितना है? 16। इन सबको आप सॉल्व करेंगे 60 आ जाएगा। तो इससे हमारा आ गया मास। मास कितना आया हमारा सॉल्यूट का? 15 ग्राम। ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी निकालने की? क्योंकि हमने क्या निकालना था? मास ऑफ यूरिया निकालना था। ठीक है ना, यूरिया का मास कितने में? जो 2.5 किलोग्राम सॉल्यूशन बनाने में लग रहा है, मतलब ये जो चीज़ है ये सॉल्यूशन का मास दिया गया है। ठीक है, तो हमको सॉल्यूशन का मास दिया गया है, तो हमको क्या निकालना है? सॉल्वेंट का मास निकालना है। सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए हम सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास माइनस करेंगे, तभी तो सॉल्वेंट आएगा। क्योंकि सॉल्यूशन का मास क्या होता है? सॉल्वेंट का मास प्लस सॉल्यूट। सॉल्वेंट का निकालना है तो पूरे सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को घटा देंगे हम, है ना। सॉल्यूशन का मास कितना है? 2.5, इसको ग्राम में करेंगे तो 2500 ग्राम माइनस मास ऑफ सॉल्यूट जो कि हमने निकाल लिया अपने, इसमें मोल्स दिए ही गए थे 15। तो अब हमारा जो मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया, मतलब ये हो गया हमारा सॉल्वेंट का मास, ये हो गया 2485 ग्राम। ठीक है, अब ये जो डेफिनेशन थी ये क्या बोल रही थी कि 0.25 मोल्स है सॉल्यूट के 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, मतलब 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितना यूरिया है? 15 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितना होगा? 15 अपॉन का 1000। ठीक है, लेकिन हमारे पास है कितना एक्चुअली सॉल्वेंट? कितना सॉल्वेंट है हमारे पास? 2485। हमने यहाँ पे 2500 क्यों नहीं लिखा? क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं भाई, सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं। और ये जो मास है वो सॉल्यूशन का दिया गया है, सॉल्वेंट का नहीं ना दिया गया है। तो हम यहाँ पे किसका लगाएंगे? सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट कितना है? 2485 ग्राम में कितना सॉल्यूट लगेगा? सॉल्यूट मतलब यूरिया का मास ही तो बताना है इतने ग्राम में, तो इतने ग्राम में कितना लगेगा? 15/1000 × 2485। ये आ गया हमारा 37.275 ग्राम यूरिया, मतलब इतने मास में हमारा इतना यूरिया लगेगा। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।